महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। शिव शक्तोहम चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा क्योंकि चैनल पर और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मंदिरों में आपने जा कर के देखा होगा कि कुछ मंदिरों में तो शनिदेव जी की आंखों पे ही पट्टी बांध देते हैं कि बहुत जगह कहते हैं कि जो शनिदेव जिसको डायरेक्टली देख लेते हैं, या कुछ मंदिरों में ऐसी मूर्ति स्वतः बनाई जाती है कि आंखें शनिदेव जी की नीचे की तरफ होती हैं। तो क्या कारण है कि ये कहा जाता है कि शनिदेव जिसको डायरेक्ट निगाह से देख लेते हैं कि उनकी बर्बादी कर देते हैं या बड़ी उनकी दृष्टि से नुकसान होता है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। देखिए, शनिदेव जी ने जो पावर हैं, जो उनके गॉड फादर कहे जाते हैं, वो भगवान शिव जी हैं, जिनसे उन्होंने शक्ति प्राप्त करके वो कर्म फलदाता बने। लेकिन जिनके रूप के शनिदेव मुरीद हैं वो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे कृष्ण जी हैं। तो ऐसे ही कहते हैं, एक बार ठाकुर जी के ध्यान में शनिदेव जी मगन थे, बैठे हुए थे अपनी आंखें मूंद करके। तो जो उनकी पत्नी हैं वो पूरा श्रृंगार करके, स्नान करके, तैयार होकर के वो शनिदेव जी के पास गईं कि शनिदेव उनके ऊपर दृष्टि डालेंगे अपनी। होता है ना, कोई बहुत तैयारी करके जाता है कि तैयार श्यार होके कि दूसरा हमारे को कमेंट करे या एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे हमारे को। तो वो गई वहाँ पे। तो एक दो बार उन्होंने घूम के भी दिखाया, जो इत्र लगाया था या पायल की छनकार करके। तो शनिदेव जी इतने ध्यान मगन थे कि ठाकुर जी के रूप में, ठाकुर जी हैं ही इतने सुंदर कि फिर जब उनके ध्यान में कोई खो जाए तो फिर कई बार उनसे पूछिए, जो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, कई बार सब भूल जाते हैं। तो शनिदेव जी भी ठाकुर जी के ध्यान में इतने मगन थे कि नहीं उन्होंने कोई रिएक्शन दिया अपनी पत्नी के बार बार इशारे करने पे, बुलाने पे। तो जब बहुत देर में शनिदेव जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उनकी पत्नी ने उनको श्राप दिया कि मैं इतना श्रृंगार करके आपके पास आई, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया। ये मेरा उपहास है या आपने मेरा अपमान किया है, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिसको भी आज के बाद आप सीधी नज़र से देखोगे तो उसका बुरा ही होगा, उसकी बर्बादी होगी। तो वो श्राप था जिसकी वजह से शनिदेव को वो वक्री दृष्टि वो जो प्राप्त हुई कि जिसको भी देखेंगे उसका बुरा ही करेंगे। कई अलग कथाओं में इसका विवरण मिलता है कि शनि जी के पास पहले से ही कर्म फलदाता के रूप में वो वक्री दृष्टि है, जिससे वो बुरा करने वालों का बुरा करते हैं। अब कई लोग ऐसे भी डर जाते हैं कि हम शनिदेव के मंदिर में नहीं जाएंगे, हमारी दृष्टि कहीं शनिदेव पे ना पड़ जाए। प्रभु, आपकी दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है शनिदेव की दृष्टि से। लेकिन अपने भक्त के ऊपर, अच्छे जनों के ऊपर कोई भी बुरी दृष्टि नहीं डालता। वो दृष्टि सिर्फ उन लोगों के लिए जो बुरा कर्म करते हैं, जिनके कर्म थोड़े से पाप के अनुरूप हैं, पापी कर्म हो जाते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि जो है वो उनको उनके कर्मों का फल देने का काम करती है। और जो अच्छे कर्म करते हैं, जो परमात्मा का नाम लेते हैं, जो लोगों का हित करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, तो उनके लिए प्रकृति कल्याण का ही कार्य करती है। तो बेवजह का डर छोड़ दीजिए कि हम शनिदेव के मंदिर में जाएंगे, कहीं हमारे पर दृष्टि पड़ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग वैसे ही डरते हैं। और कई लोगों ने तो, मैं उसको ठीक नहीं समझता, कई लोगों ने तो शनिदेव की आंखों पे पट्टी बांध दी है मंदिरों में कि वो दृष्टि से दिखे ही ना। वो शनिदेव की इच्छा है, जिसको वो देखना चाहेंगे तो अपनी पूरे प्रभाव से उसको देखेंगे, उस पापी पुरुष को जिसको उनको कर्म का फल जिसको उन्होंने देना है।
अपने भक्तों को कोई भी बर्बाद करने वाली दृष्टि से नहीं देखता। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शनिदेव जी के मंदिर में निडर होकर जाएं अच्छे कर्म करके, तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।